हाय गाइस वेलकम हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। हो सब अच्छे होंगे और आज है संडे का दिन। टुडे इज 27 अगस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह का स्टार्ट हुआ है ढेर सारा सब्जी खरीदने के साथ। आज नीचे मार्केट मतलब मार्केट लगा है, वेजिटेबल मार्केट, तो मैंने सोचा कि फटाफट ले लेती हूँ सब्जी खत्म है और ग्रीन वेजिटेबल्स के बिना तो मेरा जिंदगी नहीं चलता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स इज अ मस्ट 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 फॉर मी। और दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आई। लिया है मैंने ये 2 बनाना, इसका सब्जी बनाऊंगी। भिंडी, लॉन्ग बीन्स, थोड़ा सा नया आलू, पुराना आलू, टमाटर और ये मटर लिया है और ये थोड़ा पुदीना। तो ये इतना सब्जी लिया है। ये पूरा सब्जी मुझे मिला है 200 रुपये का। सबका दाम इधर उधर है, मुझे इतना याद नहीं है, बट 200 रुपये का ये सब्जी है। और इसको धीरे धीरे करके अलग करना है। आलू अलग, टमाटर अलग, और ये नया आलू आया है। बस ज़्यादा सब्जी नहीं लिया है, तो इतना ही सब्जी लिया है। मटर ले लिया है, सोचा कुछ आलू मटर बनाऊंगी। आलू मटर टमाटर बहुत अच्छा लगता है। तो यही है आज का शुरुआत, ऐसे हुआ है दिन का सब्जियों के साथ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट में आज बनाया पोहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी आज पोहा खाने का मन था। तो बट आज मैंने थोड़ा आलू डाल के पोहा बनाया। तो कभी कभी पोहा इस तरह से अच्छा लगता है, कभी आलू डाल के, कभी सिर्फ प्याज वाला, और कभी उसमें अंडा मिक्स करके। तो आपको किस तरह का पोहा पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक अच्छा ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है। अगर ब्रेकफास्ट में कुछ समझ में ना आए तो ये, अगर आपके पास चूड़ा है ना, तो चूड़ा से फटाफट ये ब्रेकफास्ट रेसिपी बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे आलू भी डाल दिया है और फिर जो चूड़ा को भिंगा के रखा था उसको भी मैंने इसमें मिला दिया। फिर अच्छा से उसको मिक्स किया और लास्ट में नींबू का रस भी डाला। तो ये तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। और साथ में मैंने अंडा भी बनाया था, ऑमलेट बनाया था। तो हमारा ये ब्रेकफास्ट हो गया। और आप लोग क्या ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आज हमारा नाश्ता है अंडा और पोहा। कैसा लगा अंडा पोहा? अच्छा, नाइस, ऑथेंटिक अंडा पोहा। थैंक यू फॉर योर नाश्ता। अंडा पोहा चल रहा है और खाना में पता नहीं, देखते हैं क्या बनाएंगे। इस तो बहुत सारा सब्जी लेके आए हैं। टीवी में मन की बात। हाँ, और उधर मोदी जी का मन की बात चल रहा है, संडे क्योंकि। तो बस ये नाश्ता करके मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई घर के कामों में। यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल रही हूँ। कपड़ा जमा हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज़ में धोती हूँ, तो ऑल्टरनेट डेज़ में भी कपड़ा जमा हो जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़ा का धुलाई चालू कर दिया है वॉशिंग मशीन में डाल के। जब तक ये होगा मैं बाकी काम कर लूँगी। वैसे मुझे एक आध बिस्किट्स बनाना है आज, तो वो साथ साथ वो काम भी हो रहा है। तो खाली टाइम को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, फटाफट काम निपटाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ मेरा बिस्किट बन रहा है और फिर हम चल दिए। लंच का प्लान था हमारा, तो बस हम पास में ही गए थे, बहुत दूर नहीं था ये जो जहाँ हम लोग जा रहे थे। बट चूँकि लंच का टाइम था तो हमने सोचा शायद भीड़ हो सकती है, तो हम लोग ने प्लान भी रखा था। तो फाइनली बहुत कुछ डिसाइड करने के बाद हम लोग निकल गए हैं कहीं जहाँ पे कुछ खाने का मिलेगा, बट पता नहीं, वहाँ बहुत भीड़ रहता है। देखते हैं, प्लान भी रखे हैं, कुछ अगल बगल जाएंगे। लेट्स सी। तो फिलहाल बज रहा है 1 और कुछ लंच प्लान्स है, देखते हैं कहाँ क्या फाइनली जाएंगे और मिलते हैं आपको वहीं पे। आज मैं येलो टी शर्ट पहनी, येलो परी बनी हुई हूँ, और ये हरे परे और वो लाल परा हम लोग तीनों अलग अलग कलर्स पहने हैं। और बस चलते हैं, मिलते हैं।
तो बस हम लोग आ गए यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये यहाँ पे एक इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप ड्राइव इन करके गाड़ी में बैठ के भी खा सकते हैं, बट हमने डाइन इन किया, वहीं पे बैठ के खाया। तो वहाँ पे हमने एक सूप मंगवाया था, और फिर इनको तंदूरी चिकन बहुत पसंद है तो इन्होंने तंदूरी चिकन मंगवाया। फिर मैंने एक बिरयानी मंगवाया और नूडल्स मंगवाया, और ऑब्वियसली अंश के लिए, शौर्य के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ लिया। तो ये तो था हमारा लंच मेनू आज का, बहुत टेस्टी था। और फिर हम निकल पड़े वहाँ पे। जिस रास्ता से जा रहे थे वहाँ पे ये बादल का जो नज़ारा था वो देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इतना सुंदर दिख रहा था बादल कि मैंने सोचा इसको कैप्चर करते हैं। और बड़ा ही मज़ा, अच्छा मौसम था, बहुत ही सुहावना मौसम था, खिला खिला मौसम था। और बादल तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो बस, और फिर ट्रैफिक में हम रुके थे तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ न कुछ लेटेस्ट आइटम्स बेचते हैं। तो आज का आइटम था बबल्स। तो ये देखिए, ये लोग बंजारा लोग होते हैं, अपना कुछ कुछ बेच के पैसा कमाते हैं। तो आज का आइटम था ये बबल्स। देख के बड़ा अच्छा लगता है, बट दुख भी होता है कि ये अपना पेट मतलब पालने के लिए ये सब करते हैं। और बस फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हमको कुछ सामान लेना था, तो मैंने हम लोग शॉप पे गए। वहाँ पे अंश को कुछ लेने का मन कर गया, तो कहीं जाता है तो उसको कुछ ना कुछ लेना ही होता है। बट ये गलत चीज़ है, बट रोकने का ज़रूरत है, बट ठीक है, क्या करेंगे। फिर हम घर आके अपना काम में लग गए। जो कपड़ा धोया था उसको डालने का काम, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, तो जितना जल्दी हो सके इस काम को निपटा लें। और फिर वहाँ पे शौर्य वो भी बोल रहा है मुझे भी कुछ करना है, बट मुझे जल्दी जल्दी था तो मैंने बस ये सब काम निपटाया। फिर देखिए, ये मैं थोड़ा देर लेटने के लिए आ गई, सोचा थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। तो ये देखिए ना, ये चढ़ गया है खिड़की पे देखने के लिए कि मैं बाहर देख रहा है। तो ये सब काम जो करते हैं बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और वो अपना एंजॉय कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था खिड़की पे चढ़ के। तो ये सब भी एक मोमेंट होता है। आप बचपन का टाइम जो होता है ना, ये सब मेमोरीज़ का टाइम है। जितना मेमोरीज़ बना सके बनाइए, क्योंकि एक बार बड़ा हो गया बच्चा तो फिर ऑब्वियसली ये सब काम नहीं ही करेगा। तो हम लोग दिन में बाहर चले गए थे, जैसे कि आपको बताया था, बाहर खाने गए थे। हाँ, ओके ओके जगह था, बहुत कुछ खास नहीं था। मुझे हम दो अलग अलग डिश मंगवाया था, एक मुझे अच्छा लगा, एक नहीं। और एक्चुअली इतना ज़्यादा कुछ मंगवा लिया था कि हमें पैक करके पार्सल लाना पड़ा घर के लिए। तो रात का खाना का भी इंतज़ाम हो गया है, अच्छा खासा अमाउंट था। तो और लौटते समय मैंने आपको दिखाया, अगर वो व्लॉग देखा नहीं है तो प्लीज़ देखिए। वो व्लॉग में मेरा पोछा जो था ना वो टूट गया था, तो मैं वही, पोछा तो ज़रूरी है, उसके बिना तो होगा नहीं, तो वही लेने गए थे। तो अगर मार्केट गए तो इसका मतलब है ना कि कुछ ना कुछ इसको लेना ही है। तो पहले तो ये कैंडी के पीछे पड़ा, तो मैं कैंडी मना कर दिया। तो मैंने बोला कि इसको स्टेशनरी कम से कम कुछ तो यूज़ कर लेगा। तो ये एक पता नहीं किस तरह का कुछ कलर क्रेयॉन्स है। आजकल तो इतना तरह का चीज़ मिलता है कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि लेना क्या है। बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, माँ बाप भी कंफ्यूज हो जाता है। तो यही सब लेके लौटे, और लौटते लौटते बज गया था, आई थिंक टाइम नहीं देखा, बट आई थिंक 3 साढ़े 3 हो रहा होगा। बस फिर आके जो भी सुबह का बर्तन वर्तन था तो पड़ा हुआ था, वो सब धोया, वॉश किया। और हाँ, बस यही सब काम था। थोड़ा देर आराम किया, क्योंकि ठीक है, फिर से काम में लगेंगे तो थोड़ा देर आराम करना ज़रूरी है। और बस थोड़ा देर में उठेंगे, चाय बनाएंगे और चाय का मज़ा लेंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, शायद बारिश आने वाली है। पूरा काला बादल है, मैं आपको पूरा ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा। काला बादल पूरा आया है, बारिश हो तो मज़ा आएगा, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट मौसम तो अच्छा है। और ये उठ के आ गए हैं, बताइए क्या
लगता है। और रात में बहुत देर से आए थे तो नींद पूरा करने की कोशिश किया जा रहा है, बट नींद तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि बीच बीच में शौर्य इतना बदमाशी कर रहा था कि क्या ही बताएं। वो क्रेयॉन सा है ना, उसको एकदम उसको लेके घूम रहा है, लगता है आज पूरा उसको पकड़े रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं, उसके पीछे ही पड़ा हुआ है। कोई भी नया चीज आता है ना तो वैसे ही करता है वो, एक्चुअली लेके भी सो जाता है रात को। तो, तो उसको अभी उसका लेटेस्ट क्या बोलते हैं, लेटेस्ट क्रश नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लेटेस्ट फैसिनेशन अभी यही है। देखिए ना, सुबह शाम जब से आया है तब से उसके पीछे पड़ा हुआ है, अलग नहीं, जुदा नहीं किया है अपने आप से। यू लाइक इट? क्या है ये, क्या है ये? F for this one. This crayons. For crayon. No, C for crayons. See for book. हाँ, करेक्ट। No. पूरा बदमाशी के मूड में है ये। पूरा बदमाशी। बाप रे, आजकल का बच्चा मतलब अगर मार्केट गए तो मार्केट में से कुछ तो लेना ही है। बाप रे, हम लोग तो मार्केट गए तो चुपचाप अपना जो मिल गया सो के लिए, जबरदस्ती तो जिद तो कर ही नहीं सकते हैं भाई, जिद किया तो मार खाएंगे। ये लोग आजकल का जनरेशन को ना बोलना ही बड़ा मुश्किल है। यही लोग हम लोग का माँ बाप है। ये जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे, ऐसा हो गया है आजकल। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने नया पोछा लिया है, तो मैंने उसको पानी में डिप करके रख दिया है ताकि वो अच्छे से सोक कर ले, ताकि जब हम इसे पोछा करेंगे ना तो ये अच्छे से पोछाएगा। नहीं तो होता है ना कि नया कपड़ा, नया उसमें धागा रहता है ना, तो वो अच्छी तरह से पोछाता नहीं है। तो इसका ये एक टिप है कि जब भी आप नया पोछा लेना तो इसको आप पानी में फुला के छोड़ दें और उसका अच्छे से पानी उसमें सोक कर ले, तब उसको यूज़ करें। डायरेक्टली यूज़ करने से क्या होगा कि वो अच्छे से पोछाएगा नहीं, उसमें पानी का सोखने का कैपेसिटी नहीं रहेगा। तो ये पानी का उसमें भिगाने का यही मतलब है कि इसका जो रेशा है ना वो पूरा पानी सोख ले और अच्छे से फूल जाए। तो ये एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी। जब भी नया कुछ पोछा लेके आए ना तो प्लीज़ ये वाला करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। दिन बाद मुझे वो आज मन किया कि मसाला चाय होता है ना, मसाला चाय जिसमें बहुत सारा मतलब हर्ब्स, सॉरी मतलब वही क्या बोलते हैं, स्पाइसेस डाला रहता है, सॉरी स्पाइसेस रहता है शायद, इलायची, दालचीनी, ये सब जो होता है ना, एक आता है टाटा टी का हर्ब्स वाला, स्पाइसेस वाला, तो वो वाला आज मन कर रहा था तो आज वो बनाई हूँ। और साथ में बस बिस्किट है, यही है शाम में। बट कुछ खाने का मन कर रहा है, सोच रही हूँ मैगी बनाऊँ, बट पता नहीं है, फिर मन तो करता है बट जब बना लेता है तो बहुत भारी लगने लगता है खाने में। आप लोग के साथ ये होता है कि नहीं? कभी कभी बहुत इच्छा होता है कुछ खाने का, बट जब बना लो ना तो उसके बाद पेट ही भरा भरा लगता है, पता नहीं अजीब सा सिचुएशन हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है, आपके साथ होता है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ अक्सर होता है कि भूख बहुत लगी है, लेकिन ना जब खाना बना लिया, पूरा प्रिपरेशन कर लिया और जब खाने बैठते हैं तो तुरंत थोड़ा में ही पेट भर जाता है। मेरे साथ तो पता नहीं ऐसा ही होता है, पता नहीं है तो मेरा पेट छोटा है या तुरंत मेरा मन भर जाता है, डोंट नो। बस जस्ट चलिए फिलहाल चाय बना अपनी मछलियों से ही मिला देती हूँ, मेरी मछलियाँ। को देख के ना बड़ा सुकून लगता है। मतलब अगर आप 10 मिनट भी बैठ जाइए ना, उन लोगों को देखिए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, क्योंकि ये मतलब अच्छा, मतलब अलग फील आता है। बोलते हैं ना, आराम से माइंड फ्रेश करना है तो नेचर के पास चले जाओ, नेचर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो वही काम करता है। मैं कभी कभी ना जब मन नहीं लग रहा है ना और अकेले हो ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, स्पेशली शाम वाम के टाइम ऐसा होता है ना कि आप अकेले रहते हैं तो आपको मन नहीं लगता है,
तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मछलियों के साथ और मछलियों को देखती रहती हूँ। और उनको ना आप इशारा करिएगा ना वैसे उंगली से ना, तो वो देखती हैं एक्चुअली। वो इधर उधर अगर आप करिएगा ना, तो आप अगर जिनके पास एक्वेरियम है वो रिलेट कर सकते हैं, उनको पता होगा। वो लोग देखती हैं और रिएक्ट भी करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी अगर मन नहीं लग रहा है ना, तो आपको नेचर के पास चले जाइए, आपके पास जो भी है। मैं तो ज़्यादा कुछ पेट्स नहीं रख सकती हूँ अभी फ़िलहाल, आगे का पता नहीं, यू नेवर नो एंड नेवर से नेवर। तो अभी फ़िश रखी हूँ। पहले बर्ड्स रखा था पिछले वाले घर में, जब यहाँ शिफ्ट करे थे उसके पहले मैंने दे दिया, क्योंकि यह छोटा घर है तो उतना सामान कैसे रखें। वहाँ 3-3 बालकनी था, बट यहाँ तो एक ही बालकनी है। तो मेरा प्लांट्स भी मैंने बहुत कुछ विदा कर दिया, यहाँ भी आके बहुत सारा प्लांट्स दे दिया। बट वो पेट्स का देखना है, ये तो उतना भी जगह नहीं है और केयर चाहिए, उनको जगह चाहिए, तो फिर मैंने दे दिया। तो अभी फ़िलहाल हमारे घर में सिर्फ एक्वेरियम ही है, और आगे क्या होगा आई डोंट नो। बट मुझे बहुत शौक है रखने का, स्पेशली डॉग्स, बट डोंट नो क्योंकि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाना आसान है, बट ज़िंदगी भर लाइफ लॉन्ग केयर करना बहुत बड़ी बात है, और अच्छे से केयर करना। इसलिए मैं जो भी पेट ओनर्स हैं ना, मतलब अच्छा केयर करना बहुत ज़रूरी है। उनको घर लाके फिर आप ऐसे ही रखे हुए हैं तो फिर वेस्ट है वो, उनका भी, उनके ऊपर भी परेशानी है, हमारा भी एक होता है ना पाप लगता है, क्यों आप ऐसे पाप लेना है। तो इसलिए बेटर है कि दूर से ही मैं खुश हो जाती हूँ, किसी दूसरे के पेट्स में अपना एंजॉय कर लेती हूँ। आज एक बहुत ही शानदार और वायरल रेसिपी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और उस रेसिपी का नाम है क्या बोलते हैं, जग्गू दादा इंस्पायर्ड भिंडी। और ये कुछ ऑनलाइन देखे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आज जग्गू दादा स्पेशल भिंडी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है वायरल रेसिपी भिंडी का, और स्पेशल रेसिपी बन रहा है पतिदेव के द्वारा। तो आज का डिनर यही है, मतलब लंच का तो कुछ कुछ सामान है ही बचा हुआ, बट आज साथ में थोड़ा 2 रोटी भी बनाएंगे, और भिंडी फ्राई मसाला जो भी बन रहा है वो आप देखिए क्या है वो वायरल रेसिपी के अनुसार पहले प्याज को डालते हैं, और इसको हिलाने का नहीं, and along with our भिंडी, इसको भी हिलाने का नहीं। नमक डालने का। ये वायरल रेसिपी में यही है कि इसको भिंडी और प्याज को सब साथ में डाल के और नमक डाल के छोड़ देने का है, और इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। ये जग्गू दादा स्टाइल का भिंडी बन रहा है, तो देखते हैं। बस इसको लेके और ढक देना है, बस यही है, इतना ही रेसिपी है। भिंडी को लेके और उसको ढक देना है। वहां पे इनको ढक्कन नहीं मिल रहा है, तो बस यही इतना ही रेसिपी है। इतना ही था रेसिपी, और रेसिपी खत्म। बस भिंडी प्याज डाले और भिंडी डालो और नमक डालो और उसको ढक दो, और हिलाना नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं हिलाना है, और बस ये भिंडी फ्राई रेडी हो जाएगा। यही है रेसिपी। कुछ बताना चाहेंगे कहाँ से ये रेसिपी देखे और क्या किए? ये YouTube पे फेमस रेसिपी है। अच्छा, YouTube पे फेमस रेसिपी है बाय जैकी श्रॉफ। तो जो लोग YouTube में घुसे हुए हैं उनको जरूर पता होगा ये वायरल। और इनका जग्गू दादा का 2 वायरल रेसिपी है, एक है भिंडी वाला और एक है बैगन वाला। बैगन भरता। हाँ, बैगन भरता और भिंडी। तो आज तो भिंडी बना है, कभी और बैगन भरता बनाएंगे जग्गू दादा स्टाइल में। आइए देखते हैं जग्गू दादा इंस्पायर्ड रेसिपी कैसा जा रहा है। जब हम लोग उसको डाल के छोड़े थे, तो अभी उठा के देखेंगे कि कैसा पका कि नहीं पका। और प्याज गोलमिर्च डाला हुआ था, प्याज काटना था चौकंडी। चौकंडी काटे थे, लेकिन हो गया चौकंडी से। प्याज कैसे काटे थे जी? चौकंडी काटे। तो देखो क्या बोलती हो। हाँ, देखिए खा के पका है कि नहीं। ये थोड़ा फट रहा है, तो आई थिंक हमें टेस्ट करना पड़ेगा एक बार। अब हम जाके हिलाए हैं, और इस रेसिपी में हिलाना भी नहीं था, बट क्योंकि हम कढ़ाई यूज कर रहे हैं, हिलाना जरूरी है, तो सड़ जाएगा नीचे। हाँ, कढ़ाई के साथ मॉडिफिकेशंस हो गया। वो उसका तावा था
तावा खुला पैन था, ये ऐसा है। तो अब हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग में पता चल जाएगा कि पका है। अरे एक ही से टेस्ट हो जाएगा, पूरा लेने का। थोड़ा बड़ा, बहुत फुल। पक गया है, थोड़ा और तुम्हें पकने देंगे। बिल्कुल कच्चा कच्चा फील होगा। नमक, हाँ, नमक डालिए। ऐसे खाने लायक है। बस बस। इतना मुझे लगता है आपने डन अ गुड जॉब विद भिंडी का भुजिया। हमारा खाना तो बन गया आज। ये इंटरेस्टिंग भिंडी और रोटी, और सुबह का थोड़ा सा बिरयानी है। तो जग्गू दादा इंस्पायर्ड रेसिपी का रिव्यू दीजिए। एकदम मस्त, एकदम सादा, ज़्यादा मिलावट नहीं, एकदम प्योर भिंडी, अनियन एंड सॉल्ट, एकदम प्लेन। और तुमको कैसा लगा? तू एक्चुअली यहाँ अच्छा लग रहा है। भिंडी जो ये रेसिपी है, प्याज और भिंडी दोनों का स्वाद अपना अपना आ रहा है और अच्छा लग रहा है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा डिनर यही हो रहा है और हम अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या कमेंट करें। हाँ, और बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बाय कर दीजिए।